नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शुनाय आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं बहुत खुशी की खबर लाया हूं कि हम शुक्रगुजार हैं हमारे सीएम फडणवीस जी के कि उन्होंने असेंबली में के फ्लोर पे ये कहा है कि स्मार्ट मीटर्स ये कंपल्सरी नहीं है। आप ये इनका वीडियो है, आप जरा गौर से देखिए। दिलेला आहे आणि लोकांनी आणि आपण याच्यामध्ये लोकांना कुठलंही कंपल्शन केलं नाही। आपण लोकांना सांगितलं, त्यांच्या मर्जीवर ही मीटर्स लावली, लोकांनी ती लावून दिली। आता त्यातनं मोठ्या प्रमाणात सॅटिस्फॅक्शन लोकांचं होत आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की आता प्रीपेड नाही, स्मार्ट मीटरच्या संदर्भात हा जो काही मुद्दा आहे, हा मुद्दा जवळपास निकाली निघालेला आहे। आपने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर से कंपलसरी नहीं है और लोगों ने अपने खुद के इच्छा से या वॉलंटरीली लगाया है। तो मैं इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हम हमारे मुख्यमंत्री के आंख और कान है, हम उनको अपोज करने के लिए नहीं कह रहे, मगर उनको पास जो आजू बाजू में लोग हैं वो गलत इंफॉर्मेशन देके उनसे गलत बातें करवाना लगाते हैं। और इसीलिए इस माध्यम से एज ए आईज एंड ईयर्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आपके आजू बाजू वाले आपसे गलत और मिसलीडिंग बात करवाने लगाते हैं। पहली बात तो ये है कि सर, आपने ये कहा है कि सोलर एनर्जी के टाइम पे आपका कॉस्ट कम होगा। वो टाइमिंग है सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, मगर आपसे उन्होंने ये मिसलीड किया है और कंसील किया है कि शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे तक वो सर्जिंग चार्जेस लगाने वाले हैं। तो ये जो कंसीलिंग किया है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है और ये आपके जो असिस्टेंट है उन्होंने आपसे छुपाई है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने आपको ये बताया है कि जो 50 मीटर यूनिट्स या 100 यूनिट्स वापरते हैं उनका कॉस्ट कम होने वाला है, मगर उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि जो बिजनेस करते हैं, जो रेसिडेंशियल है, जिसकी कंजम्पशन 300 से ऊपर है या 500 से ऊपर है, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसीलिए आपसे उन्होंने गलत और मिसलीडिंग सबमिशंस करने लगाया ताकि लोगों की दिशा भूल हो जावे। मगर मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका पुजारी हूं और आपका अच्छा दोस्त भी हूं। इस माध्यम से मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको जो सही बात है ये बताना, ताकि लोगों के पास आपकी इमेज जो आज अच्छी है वो जिंदगी भर रहे। फिर आपसे इन्होंने ये छुपाया है कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो आरडीएससी स्कीम के अंडर है और आरडीएससी स्कीम जो है वो सिर्फ स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड या यूनियन टेरिटरी इलेक्ट्रिक डिस्कॉम्स यानी कि एमएससीबी, जीएससीबी या कोई जो स्टेट का है उनको है। वो बीएसटी, टाटा, अडानी, टोरेंट या किसी भी प्राइवेट कंपनीज को नहीं लगता है। इसीलिए आपका जो ये इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर्स है वो बिल्कुल इलीगल है, गलत है। और इसलिए हमने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जनरल मैनेजर बीएसटी और एडिशनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी और एमएआरसी के जो मेंबर्स है उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस लगाया हुआ है और वो थोड़ी देर में आ जाएगा। अब आपने ये भी कहा है कि लोगों ने वॉलंटरीली किया है, ये बिल्कुल गलत है और आपको मिसलीड किया गया है। बीएसटी ने पुलिस के साथ मिलके कहा जबरदस्ती करने लगाए हैं। उन्होंने 163 सबसेक्शन 3 के तहत डिस्कनेक्शन के डर लेके कराया। और सबसे गंदी बात यह है सर, आप वॉलंटरी के लोग जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत है। इन्होंने पीछे से आके बगैर बोल के, बगैर कंसेंट के इलेक्ट्रिक के मीटर के बॉक्स खोल के लगाए हुए हैं और लोगों को पता भी नहीं है। तो ये वॉलंटरी नहीं हो सकता। अगर ये वॉलंटरी है तो उनको बोलिए, ये बताइए कि आपने हर मीटर वाले को नोटिस दिया है और उन्होंने ये लगाने को कंसेंट दिया है। आपके पास ये मिसलीड किया गया है बीएसटी और सभी लोगों ने कि उन्होंने बिल्डिंग को चिपकाया है नोटिस, उन्होंने एक सोसाइटी को दिया है नोटिस,
जो कि कानूनी तौर से वॉलंटरी नहीं हो सकता है। और इसलिए इस माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लोग जो आपको मिसलीड करके झूठा बात करते हैं उसके ऊपर भरोसा मत रखिए, और जिसने आपको मिसलीड किया है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन कीजिए और उसको उसके नौकरी से निकाल दीजिए। मैं इस माध्यम से सभी जो कंज्यूमर्स है, यानी बीएसटी हो, टाटा हो, अडानी हो या प्राइवेट वाले, उनको ये करते कि आज हमारे मुख्यमंत्री हमारे बचाव करने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है। और जहां जहां ये जो प्राइवेट कंपनीज ने हमको पूछे बगैर हम चुपचाप आके किया है, या पुलिस के धमकी देके किया है, या डिसकनेक्शन का धमकी देके करवाया है, उनके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर कीजिए। मेरे kamlakarshonay.com में आपको सब फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, मगर इस बात को गौर से किए कि ये हम पे फ्रॉड है और ये जो प्राइवेट कंपनीज ने हमसे फ्रॉड किया है उसके खिलाफ आवाज उठाना ये हमारा फर्ज है। फिर ये आपने कहा है कि ये फ्री में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी आपको इंफॉर्मेशन गलत दी जाती है, क्योंकि 900 रुपया पर मीटर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, यानी कि ये हमारा पैसा है, ये फ्री में तो हो ही नहीं सकता है, जैसे आपको मिसलीड किया गया है। और मेरे पास बीएसटी ने लिखित दिया है कि जो बाकी के पैसे हैं, जो कॉस्ट है ओएनएम है, वो एआरआर यानी कि जो आपने बोला ना एमईआरसी के पास सबमिट करके वो उसके कॉस्ट फैक्टर में डाल के हमसे वसूल कर रहे हैं। यानी आपको जितने भी इंफॉर्मेशन ये मिली है और जिस हिसाब से आपने लोगों को चौकन्ना करने की कोशिश की है वो बिल्कुल गलत है, और इसलिए आप फिर से इसको चेक कीजिए, या मैं आपके पास डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हूं। ये बताइए, अभी आपने कहा है उसमें भी आपसे ये मिसलीड किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जो लॉसेस होंगे वो लॉसेस को कम होने के बाद में उसमें से ये पैसा वसूल करेंगे स्मार्ट मीटर्स का। ये भी गलत है, क्योंकि हमने राइटिंग में बीएसटी, टाटा, अडानी को लिखा हुआ है कि आप लॉस के पैसे को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक की भी हिम्मत नहीं है लिख के देने में, इसका मतलब ये झूठा है, ये लॉस का सवाल ही नहीं आता है। फिर आपको ये कंसील किया गया है कि सर्जिंग का, जैसा ओला उबर का आपने अभी 200% सर्जिंग का परमिशन दिया गया है, उसी तरह से आपने इस माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को भी सर्जिंग का परमिशन दिया हुआ है। और इस सर्जिंग की परमिशन कितनी होती है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है। अभी जो बड़े बड़े लोग ये इलेक्ट्रिसिटी में, वो आपसे 200% और 300% की भी कल मांग करेंगे सर्जिंग की। तो ये सर्जिंग जो है, ये टाइम ऑफ द डे जो है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है, मगर ये चीज आपसे छुपाई गई है। और इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इस बारे में क्लेरिफिकेशन देंगे तो लोगों का विश्वास आ जाएगा। आपको हम बताना चाहते हैं कि इलीगल नोटिसेस दी गए जिसमें सिग्नेचर नहीं है, जिसमें डेट नहीं है, जिसमें जिसको कांटेक्ट करना है वो नहीं है, ये नोटिस कैसी हो सकती है? हर नोटिस, जब आप डिसकनेक्शन की नोटिस देते हैं, इट अमाउंट्स टू डिप्राइविंग ऑफ ए फंडामेंटल राइट्स एंड ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी। इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल कमोडिटी है और आप उसको डिस्कनेक्शन करने की धमकी दे रही है विदाउट गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो अगर आप कहते हैं कि ये वॉलंटरी है, तो हमको बीएसटी ने धमकी कैसे दी है? बीएसटी ने हमारे खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट की है कि भाई ये एक्टिविस्ट जो है ये लोगों को भड़काते हैं और इसीलिए इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए नोटिस दी। उसकी कॉपी भी मेरे पास है। तो इस तरह से अगर बीएसटी काम करती है तो आप कौन से आधार पे कह सकते हो कि ये वॉलंटरी लोगों ने किया है? ये वॉलंटरी लोगों ने बिल्कुल नहीं किया है। इन पे डिसीड किया है, इन्हें बगैर बोल के आके गए, या तो पुलिस की धमकी दी है या डिस्कनेक्शन की धमकी दी है, और इसलिए ये बिल्कुल गलत है, इलीगल है। और इस माध्यम से मैं आपके आंख और कान होने की वजह से ये बताना चाहता हूं, इसको रोकिए सर, ये बिल्कुल गलत है। और हर इलेक्ट्रिक कंज्यूमर को कहता हूं कि आज हमारे मुख्यमंत्री हमारे बाजू में है, उन्होंने कहा है कि ये वॉलंटरी है, और जिसके जिसके यहाँ मीटर्स लगे हुए हैं, चाहे वो टाटा हो, अडानी हो, बीएसटी हो, टोरेंट हो, या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, या एमएससीबी भी हो, तो भी ये आपकी कंसेंट लेना जरूरी है। जिस हिसाब से आज फ्लोर ऑफ द असेंबली में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है, तो ये चोरी करके
या मिसलीड करके हमको ये लगाया हुआ है, तो हर एक को कहता हूं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, पुलिस स्टेशन में जाइए, इसके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च कीजिए और एक मोर्चा तैयार कीजिए कि इन्होंने हमारे सीएम को झूठे देके उनसे झूठा बुलवाया है। और इसके सभी आपको इंफॉर्मेशन kamlakarshonay.com इसमें मिल जाएगी, या आप ये नंबर नोट कीजिए, चेतन त्रिवेदी 810-810-6100। मेरे .com मेरे वेबसाइट के नाम है kamlakarshonay.com, और चेतन त्रिवेदी का नंबर लीजिए 810-810-6100। इनको कांटेक्ट कीजिए, आपको सब फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। मगर जो प्राइवेट कंपनी ने हमसे गद्दारी की है उसके खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एलिजिबिलिटी में भी नहीं बैठते हैं और ऑब्जेक्टिव्स में भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी होती है कि यूनियन टेरिटरी या स्टेट टेरिटरी को वो डिस्कॉम होना चाहिए, जो कि नहीं है। और ऑब्जेक्टिव्स ये है कि आपको जो लॉसेस है, जो 35-40 तक का जो है, उसको 15% तक लाना है, जबकि हमारा अडानी का, बीएसटी का, टाटा का ये सब 5% से कम है। तो दोनों हिसाब में ये स्मार्ट मीटर्स नहीं बैठता है और हम पे फ्रॉड है, हमसे गद्दारी है। और हम इस माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि स्मार्ट मीटर्स को स्टॉप कीजिए। आपने कहा प्रीपेड स्टॉप मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स या पोस्टपेड स्मार्ट, इसको टेक्निकली मत बोलिए। स्मार्ट मीटर्स बाय इटसेल्फ इज अ फ्रॉड। और बीएसटी ने तो सर हमको इसको एमएससीबी ने 4,000 रुपए में बिठाया, वो हमको 16,000 में। यहां तक की ऑडिट रिपोर्ट है कि आपने इसको खर्चा ज्यादा किया है, आप कौन से हिसाब से 16,000 रुपए लगाए, ये रिपोर्ट भी है। तो इस तरह से बीएसटी ने हमसे फ्रॉड किया। और दुख की बात यह है सर कि आपके आजू बाजू में जो आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर आपके पीछे भागते हैं, ये आपको नहीं बता रहे। सबसे हमको दर्द ये है और दर्द ये है कि हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर जो इलेक्शन के पहले बड़े बड़े बातें कर रहे थे, आज आप भाग गए हैं और आपकी दिशा भूल कर रहे हैं। प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसके पहले भी जो 40,000 करोड़ का म्हाडा का फ्रॉड है, आपने मुझे प्रोत्साहन दिया है, आपने मुझे फेलिसिटेट किया है उसके बारे में। और आज भी मैं इस माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आज भी आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी सपोर्ट किया है, रोबोट पार्किंग में भी सपोर्ट किया। काफी मुंबई के रोबोट पार्किंग हम कैंसिल कर पाए, ये आपके वजह से कर पाए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमको था। और अभी आप इसमें भी सपोर्ट करेंगे। इस माध्यम से और भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर में, मतलब थोड़े टाइम में हम स्टडी कर रहे हैं कि ये जो सेफ्टी, महाराष्ट्र सेफ्टी एक्ट है, ये बिल्कुल गलत है, लोगों के खिलाफ है। उसकी पूरी नोटिंग्स मैं आपको दे दूंगा। और आपके यहाँ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 17A है, वो भी नॉर्मल आदमी के खिलाफ है और करप्ट लोगों को बचाने वाला है। आपने जो अल्टरेशन किया है, एडिशंस किया है 156(3) और 190 का, वो भी गलत है, क्योंकि उसमें जो अच्छे पॉइंट्स है उसको आपने अब वो कानून से डिलीट किया है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो टोटल हम लोगों के खिलाफ है। और इसको प्लीज मैं नोट्स बना दूंगा और आपके पास जरूर पहुंचूंगा। प्लीज, जैसे आज तक आपने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन भी मुझे सपोर्ट किया था, एज ए मुख्यमंत्री भी आपने हमको सपोर्ट किया है, और इसके आगे भी आप सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आप करोगे, ये मेरी उम्मीद है। और ये फिर से मैं इस माध्यम से हमारे इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रिक मीटर्स लगाए हुए हैं, वो टाटा, अडानी, बीएसटी, टोरेंट, इनको एलिजिबिलिटी नहीं है, इन्होंने दिशा भूल करके लगाई हुई है। क्योंकि आरडीएसएस स्कीम में यह बताया गया है कि इट इज एक्सक्लूडिंग प्राइवेट इलेक्ट्रिक कंपनीज। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स में भी ये प्राइवेट कंपनीज नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये 15% से बहुत ही कम है। 15, हमारा तो 5% है, जबकि उनका है 15% तक लाना। तो ये दोनों माध्यम से ये मीटर्स नहीं बैठते, तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना है, आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके इनके जो डायरेक्टर्स है, इनको पूरी तरह से प्रोसिक्यूट करना है। हर फॉर्मेट आपको फिर से कहता हूं, मेरे वेबसाइट kamlakarshonay.com पे मिलेगी, और चेतन त्रिवेदी 810-810-6100 पे आपको मार्गदर्शन करेंगे। जय हिंद।